ओम वेलकम टू द सीरीज़ ऑन भगवद गीता। भगवद गीता के छोटे छोटे पार्ट्स बोल लीजिए, एक एक वर्सेस या श्लोकास को लेके हम उस पर थोड़ा डिस्कशन या एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू लिव और हाउ टू इनकलकेट द पाथ ऑफ द वे ऑफ वेदांत और भगवद गीता इन आवर लाइफ, इन आवर मॉडर्न लाइफ्स। आज के डेट में भी हाउ इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल, वो एस्पेक्ट पे थोड़ा विचार करेंगे। हम कुछ कमेंट्रीज़ भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी, उनके कमेंट्री को लेके थोड़ा बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। दिस विल बी मोस्टली अ बिगिनर थिंग, बट विल ऑल्सो हैव थिंग्स दैट यू कैन ऐड इन टू योर लाइफ इन दिस सीरीज़। भगवद गीता मतलब एवरीवन हैज़ heard about it, most of the people. It's one of the most popular scriptures बोल लीजिए in today's world. तो जो परंपरा है, पारंपरिक अध्ययन जब करते हैं कोई अद्वैत वेदांत या वेदांत का, तो द सीक्वेंस इज़ जनरली आज के डेट में भगवद गीता हैज़ बिन और इज़ बीइंग taught to everyone who wants to get into spirituality बोल लीजिए, who wants to get into anything. अद्वैत वेदांत तो मस्ट है, बाकी दूसरे वाले भी, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स, द्वैत हो गए, विशिष्टाद्वैत हो गए, अद्वैत हो गए और न्याय हो गए, सारे दर्शन वाले जनरली भगवद गीता को एक प्रामाणिक और ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट मानते हैं, भले ही वो अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हों। तो हम जो देखेंगे अद्वैत वेदांत की परंपरा से देखेंगे। परंपरा यह है अद्वैत वेदांत में कि उपनिषद प्रस्थान त्रयी अद्वैत वेदांत में एंटर करने के लिए, या फिर टू हैव द नॉलेज ऑफ अद्वैत वेदांत, यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3 मेजर टेक्स्ट या फिर 3 मेजर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। द फर्स्ट वन इज़ बेसिकली उपनिषद्स, जो वेदास के जो ज्ञान वाले पार्ट हैं, जो नॉलेज वाला अंग है, दैट इज़ कॉल्ड उपनिषद्स। वेदांत जिसे हम कहते हैं क्योंकि जिसमें सारे वेदों का अंत होता है, सारे कर्मों का पर्यवसान होता है। एवरी एक्शंस दैट इज बिन प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास कम टू एन एंड और दे लीड यू टू द पाथ ऑफ नॉलेज और द पाथ ऑफ ज्ञान और द पाथ ऑफ उपनिषद्स। तो इसीलिए वेद और वेद के अंत भाग में आता है, थोड़ा है, इसीलिए भी उसे वेदांत कहते हैं। बट मोस्टली एवरीथिंग एंड्स विद दिस नॉलेज। द वेरी एक्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, कर्म, कर्ता, ये सारे भाव का नाश होता है वेदांत में, इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। उसका उपनिषद्स जो है वो वेदा के पार्ट्स हैं, वेद के जो अंग हैं या फिर पार्ट है वो उपनिषद है। उपनिषद अध्ययन करने के पश्चात के बाद क्या होता है, देयर विल बी सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी वर्सेस बोल लीजिए, आइडियाज़ बोल लीजिए उपनिषद्स में, जिसका निराकरण होता है ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र जो कि न्याय मेजर टेक्स्ट है, जिस पे सारे सीमिंग कॉन्ट्राडिक्शंस का निराकरण किया जाता है, जिसे मनन ग्रंथ कहते हैं। और परंपरा से सारे उपनिषदों का कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से श्रवण करना चाहिए। वन हु हैज़ एक्चुअलाइज्ड इट, वन हु हैज़ रियलाइज्ड द रियलिटी अकॉर्डिंग टू, और द एक्चुअल रियलिटी जिसको समझ आ गई है, जो ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्मनिष्ठ हो गए हैं। Even if these terms are not familiar, you bear with us, eventually they'll be familiar. तो वो मनन करने के लिए आप सोचते हो जो आप श्रवण किए, उपनिषद श्रवण की जाती है, श्रवण से आपका जो संशय होता है, डाउट्स होता है, वो सबका निराकरण होता है। आपको समझ आती है कि हाँ रियलिटी ऐसी है, वास्तविक मैं तो ऐसे सोच रहा था, वो समझ आती है श्रवण से। फिर वो समझ में जो विपरीत भावना हो, जो भी सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ हो, जो हम मान नहीं पाते हैं, भले ही समझ आ गई लेकिन जीवन में उतर नहीं पाती है, इसलिए मनन होता है। और मनन जो है वो ब्रह्मसूत्र मननात्मक ग्रंथ है, और सब आपने अध्ययन कर लिया। फिर अंतिम में जो भगवद गीता है उसे निध्यासन ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि इट्स द समरी, और ये सार है सारे उपनिषदों का, सारी श्रुति का सार है। और आप एक बार सब कुछ समझ चुके हैं, भगवद गीता के हर एक वर्स जो है आपके वो समझ को रेगुलरली एक्टिवेट करेगा, समझ को और दृढ़ और कन्विक्ट करेगा, कन्विक्शन आपका बढ़ाते जाएगा, एंड यू कैन बी इन दैट मेडिटेटिव स्टेट विद भगवद गीता।
बट यहाँ पे हम भगवद गीता ले रहे हैं बिकॉज़ ये एक स्मृति प्रधान ग्रंथ है, क्योंकि महाभारत में आता है ये ग्रंथ, और इसीलिए हम महाभारत ले रहे हैं भगवद गीता, क्योंकि श्रुति जो उपनिषद वाले टेक्स्ट हैं उसके लिए और सीरियस पार्टिसिपेंट्स बोल लीजिए, सीकर्स की आवश्यकता होती है और परंपरा से होती है श्रवण उसकी। तो भगवद गीता में जो हमारे लाइफ में रेलेवेंट है, जो हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट इनटू वेदांत, उस थॉट को माइंड में रख के हम ये डिस्कशन करेंगे। महाभारत में आता है, शांति पर्व में आता है, जब भीष्म सरसैया में लेटे हुए रहते हैं तब भगवद गीता की चर्चा आती है महाभारत में। क्योंकि जब ये हादसा हो जाता है कि जब कुरु वंश जो ध्वंस होने की ओर आगे बढ़ता है, भीष्म पितामह जो सबसे बड़े योद्धा थे, वो जब सरसैया में आ जाते हैं, तब धृतराष्ट्र को विश्वास नहीं होता है कि हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि हम भीष्म पितामह स्वयं सरसैया में हैं, परास्त हो गए। तब जाके संजय कहते हैं कि ये घटना घटी थी ऐसे कुरुक्षेत्र में, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को, और वो बताते हैं कि व्हाट ऑल इवेंट्स टुक प्लेस इन दैट। उसमें आता है ये गीता का उपदेश, और ये उपदेश जो है भगवान कृष्ण देते हैं अर्जुन जी को। और ये उपदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। और और उपदेश क्या है, मतलब आवश्यकता क्यों है और उपदेश किस प्रकार का है, किस अधिकारी को क्या चीज़ या फिर क्या बदलने के लिए, क्या समझाने के लिए उपदेश दिया गया है, इस पे हम एक एक वर्स लेके विल ट्राई टू डिस्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ओम।